जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। तीर्थ नगरी एवं मिनी मक्का ख्वाजा शरीफ के नाम से मशहूर अजमेर शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शांता दीदी जी निमित्त हैं। सन 1940 में अखंड भारत के कराची शहर में दीदी का जन्म हुआ। आप बचपन से ही भक्ति भाव वाली थीं और वेद पुराण का अध्ययन करने में आपकी रुचि थी। इसी भक्ति भाव के कारण सन 1955 में आप दिल्ली करोल बाग स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। पहली बार 1956 में कोटा हाउस में ब्रह्मा बाबा से मिली। विश्व कल्याण और समाज सेवा की भावना से दीदी ने 1965 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपने सन 1965 से 1969 तक जयपुर में तथा 1969 से 2007 तक बीकानेर में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय आप अजमेर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपके नेतृत्व में 30 से भी अधिक सेवा केंद्र में 3000 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना अर्थ दीदी ने अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। ओम शांति। मेरा जन्म कराची में 27 सितंबर 1940 में हुआ और मेरे लौकिक परिवार में माताजी पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मेरे पिताजी एयरफोर्स में सीजीओ थे और मेरी अधिकतर फैमिली में भाई वगैरह सब एयरफोर्स में ही हैं। बचपन से ही मैं बहुत ही भक्ति में तल्लीन रहती थी और मेरा श्री कृष्ण के साथ बहुत ही प्यार था और कभी भी मैं मीरा आदि के जब रेडियो में उनके भजन सुनती थी तो मैं बहुत ही भाव विभोर हो जाती थी। 1955 में जब हमारे करोल बाग में सेवा केंद्र खुला तो मेरे माताजी और मेरी चाची जी वहां जाती थी सेंटर पर और वो आकर के कहती थी कि देवियां आई हैं, बहुत ही पवित्र देवियां हैं और वो कहती हैं कि बस श्री कृष्ण अभी जल्दी ही सृष्टि पर आने वाले हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी सेंटर पर जाना शुरू मैंने कर दिया और सेंटर पर मेरे साथ मेरे चाचा जी की लड़की भी थी। हम दोनों ही सेवा केंद्र पर जाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो लोग हमें धारणाएं बताते थे, दादी लोग,
दादी प्रकाश मणि हमारे सेवा केंद्र की इंचार्ज थे, तो जैसे जैसे वो धारणाएं, खान पान की धारणाएं, टोटल रहन सहन की धारणाएं, कैसे अमृत वेले उठ के भगवान को याद करना चाहिए, जो जो बताते थे हूबहू मैं आकर के घर में वही प्रैक्टिकल में करती थी। मेरे पिताजी के पास बहुत ही गलत भ्रांतियां थी कि ये लोग ऐसे करते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। तो मैंने जब जाना शुरू किया और मैंने खान पान भी अपना शुद्ध करना शुरू किया, तो मेरे पिताजी मुझे बहुत ही मना करते थे कि बिल्कुल वहां नहीं जाना है। लेकिन मैं उनको यही कहती थी कि जब से मैं वहां जाती हूँ, मैंने वहां जाने के बाद कौन सी गलत बात सीखी। मैंने पिक्चर देखना छोड़ दिया, मैंने बाहर का खराब खाना पीना छोड़ दिया, तो फैशन करना मैंने छोड़ दिया। तो मैंने अच्छी अच्छी सात्विक बातें सीखी हैं। आप मुझे एक ही बात बता दीजिए कि मैंने वहां जाने के बाद गलत सीखा है, तो फिर मैं जाना बंद कर दूंगी। आप देखिएगा, मैं पिताजी को कहती थी कि स्वभाव में मेरे कितना परिवर्तन आ गया। किसी के साथ ना लड़ना, ना झगड़ना, बड़े प्यार से, प्रेम से, मधुरता से बोलना। आप मुझे बताइए कि मैंने वहां जाने के बाद क्या गलत सीखा है। जब हमें पता चला कि खान पान की शुद्धि में ये प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना है, तो मैं उन दिनों मैट्रिक करके मैं ट्रेनिंग में टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी। तो सवेरे मैं अपना बिना प्याज के खाना बना के खा के भी जाती थी और शाम के लिए टिफिन में अपना डाल के रख जाती थी। और शाम को जब आकर के खाती थी तो बारीक बारीक उन्होंने बहुत बारीक बारीक प्याज काट करके मेरी सब्जी में डाल दिए होते थे। तो जब मैं शाम को आके खाना खाने लगती थी तो जैसे एक ग्रास ही डाल करके खाती थी तो एकदम प्याज की महक आने लगती थी। तो मैं बहुत शांति से, ऐसे नहीं कि भाई इन्होंने प्याज डाल दिया तो मेरे को गुस्सा आ जाए, नहीं, बड़े प्यार से शांति से वो सब्जी अलग रख के और मैं बहुत प्यार से रूखी रोटी खाती थी। तो ये कुछ दिन जब मेरे पिताजी ने ऐसे देखा, वो सब बातें मेरी नोट करते रहते थे। और जब उन्होंने देखा कि ये रूखी रोटी रोज खाती है, तो एक दिन उनको बहुत इसके ऊपर यानी मेरे ऊपर आया और आकर के मेरे पैर पकड़ने लगे कि ये तो हमारे घर में देवी पैदा हुई है। तो सब घर वालों को इकट्ठा करके उनको कहने लग गए कि भाई आज के बाद इसको कोई भी तंग नहीं करे, कोई भी खान पान के बारे में मना नहीं करे कि प्याज वाला खाना नहीं बनाना है। तो उसके बाद उनका बिल्कुल जो है वो रुख जो है चेंज होता गया। लेकिन इस बात पर मैं ये जरूर समझती हूँ कि घर में हम रहते हैं, घर में जितनी जो हमें धारणाएं केंद्र से मिलती हैं कि भाई गुस्सा नहीं करना है, एक दूसरे का कोई अवगुण वर्णन नहीं करना है, बड़े प्रेम से सबके साथ रहना है। कोई अगर समझो हमारे साथ गलत व्यवहार भी करता है, फिर भी हमें उसके प्रति शुभ भावना रख के, शुभ कामना रख के उसके प्रति वही व्यवहार रखना है। तो घर का वातावरण बिल्कुल एक के आने से भी घर का वातावरण काफी सुधर जाता है। जितना जितना हम घर गृहस्थी में रहते हुए इन बातों को धारण करके चलते हैं तो घर का वातावरण भी बिल्कुल एकदम शांतमय बन जाता है। उसके बाद फिर यानी जब मैंने ये ज्ञान लिया तो ज्ञान लेने के बाद फर्स्ट टाइम मैं 1956 में बाबा से मिलने गई। तो बाबा से जैसे ही मैं मिली तो कोई बाबा साधारण नहीं दिखे, बाबा बिल्कुल गायब होकर के मेरे सामने वही श्री कृष्ण का सजा सजाया रूप आ गया। बाबा से जब मैं मिली तो बाबा ने एकदम बहुत प्यार से यानी जब दृष्टि दी तो मैं बिल्कुल देह से न्यारी स्थिति में चली गई। और बाबा ने कहा, बच्ची बहुत शुद्ध है, बहुत बस बीज पड़ गया है ज्ञान का, अब फल इसका बहुत अच्छा बच्ची निकलेगा। बहुत प्यार से बाबा ने इतना मेरे सिर पर हाथ फेर करके इतना प्यार से मेरे को कहा कि बच्ची बीज पड़ गया, अभी फल बहुत अच्छा। ऐसे 2-3 बार बाबा ने जब रिपीट किया तो मुझे बहुत शक्ति मिली और मैंने अपने जीवन में पक्का कर लिया कि इस जीवन को इतना पवित्र सुख शांति वाला बना करके और दूसरी आत्माओं का भी जीवन ऐसा ही सुख शांति वाला बनाऊंगी। ये लक्ष्य मैंने बिल्कुल पक्का कर लिया। तेरा वो प्यार है बाबा
जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मातेश्वरी के सामने जाते ही बिल्कुल जैसे अपने हमको अपना आईना दिखाई देने लगता था कि मातेश्वरी जी इतनी संपूर्ण और हमारे को अभी क्या क्या धारण कितनी कितनी हमारे में कमियां हैं उनको जैसे एक आईना था। मातेश्वरी एक आईना था, दर्पण थी, जिनको देखते ही उनकी दृष्टि लेते ही हमें सारा अपना साक्षात्कार होने लगता था कि अब हमको क्या क्या बातें छोड़नी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मातेश्वरी जी अपनी ज्ञान और योग की पढ़ाई में इतना व्यस्त रहती थी कि वो सब कुछ करते हुए भी फिर भी उनके चेहरे से यानी सीखने को मिलता था, यानी इतनी अच्छी उनकी धारणा मुहूर्त स्टेज थी। और फिर मैंने उनसे एक बार पूछा, उनको कहा कि माँ मेरे लौकिक घर वाले जो हैं, पिताजी जो है मेरे को बहुत बंधन डालते हैं, वो आने नहीं देते हैं। तो मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छा एक मेरे को शिक्षा दी कि देखो जब भी तुम जाती हो घर में तो तुम्हारे यही व्यर्थ चिंतन चलता है, पिताजी ज्ञान को नहीं मानते हैं, पिताजी मेरे को आने नहीं देते हैं, ये चलता है ना। मैंने कहा हाँ। तो मातेश्वरी जी ने कहा कि यही चिंतन अपना खत्म करो। तुम जब घर में जाओ तो उस समय यही सोचो कि मैं शिव शक्ति हूँ और शिव बाबा जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है उसमें मैं भी उनकी मददगार हूँ। और ये सोच के जब तुम चलोगे तो तुमको उनके प्रति जो तुम्हारे ये भाव निकलते हैं, ये मना करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये व्यर्थ का जो चिंतन है वो तुम्हारा नहीं चलेगा। तो मुझे ये मैंने प्रयास किया कि पिताजी के प्रति भी मैं यही शुभ भावना रखती थी कि ये बहुत ही अच्छे यानी शुभ भावना देती थी। तो उससे उनका जो मेरे को बंद मना करने का जो विचार होते थे वो धीरे धीरे उनके बंद होते। ममता की थी वो
घर में आना जाना भी मैं करती थी और दादियों के साथ भी मिलना हमारा होता था, लेकिन दादियों का तो हमने सबसे पहले यही देखा कि वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे संपूर्ण ये मूर्तियां हैं, और कभी भी उनके मुख से किसी की भी एक दूसरे की कोई कभी कमजोरी वाली बात हम नहीं सुनते थे। तो हमको तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे इनको देख करके हमको ऐसा बनना है। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें जरा भी मुश्किलात का अनुभव नहीं होता था। दादियां इतनी हमको संपूर्ण मूर्तियां दिखाई देती थी, इतनी इनके अंदर यूनिटी, इतना इनके अंदर आपस का प्यार प्रेम बहुत देखने को अच्छा मिलता था। तो 5-6 साल तक तो हम घर से आते और जाते रहे। उसके बाद फिर मैं, जब मेरी स्टेज काफी अच्छी हो गई तो वो मेरे को बहुत कम मना करते थे। तो फिर मेरा मन होता था कि अभी जो बाबा का संदेश जन जन को देना है, अब मेरे को सेवा का पाठ भी शुरू करना है, क्योंकि हमारे जो 4 विषय हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ज्ञान योग धारणा तो चल रही थी, अब मेरे को सेवा का भी बहुत उमंग आया। तो मैंने दीदी जी को कहा कि आप मेरे को सेवा में भले भेज सकते हैं। तो मैं सेवा में जयपुर में आई। जयपुर में मैं जब गई तो बाबा की बहुत प्रेरणा थी कि बच्ची कोई बहुत बड़ा हॉल वाला मकान देखो, जिसमें बाबा की बहुत दिल है कि वही म्यूजियम बनना चाहिए, जिससे कि चित्रों के द्वारा और मॉडल्स के द्वारा अपना ये ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हो सके। तो बाबा की जो इतनी प्रेरणा थी, तो आप देखो इतनी बड़ी हस्ती की प्रेरणा, और उन प्रेरणा अनुसार हमें बहुत बड़ा एक अच्छा मकान मिला, जिसमें बहुत बड़ा हॉल भी था जो बाबा की दिल थी। तो फिर वहां पर वो म्यूजियम बनाया गया, जिसमें महेंद्र भाई भी मध्य प्रदेश से आए थे और यूएसए वाली मोहिनी बहन भी थी। तो उन सब ने मिलकर के बाबा म्यूजियम बनाया, और म्यूजियम के लिए बाबा की इतनी अच्छी प्रेरणाएं थी। रोज बाबा यानी चिट्ठी बड़े अपने लाल हस्तों से लिख के भेजते थे, ऐसा भी बनाना, इस चित्र में ऐसा भी बनाना है, जैसे पूरी बाबा की प्रेरणा थी। और जब वो म्यूजियम बन के तैयार हुआ तो बाबा की बहुत दिल हुई कि मैं भी जाके देख के आता हूँ। तो बाबा ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली, यानी अपने सारा कुछ टिकट भी कर ली। बस बाबा ने कहा रात को पहुंचूंगा देख करके और सवेरे सवेरे निकल के आ जाऊंगा, मैं दिन में भी नहीं रुकूंगा। तो जब ये सारी तैयारी कर ली तो देखो शिव बाबा ने क्या किया, संतरी दादी की यानी ट्रांस में उनको बुलाया, और बाबा ने कहा किससे पूछ करके ये सारी तैयारी की है। तो बाबा साकार बाबा ब्रह्मा बाबा तो पग पग पर श्रीमत पर चलने वाले थे। उनको देख करके तो हम सब बच्चों ने ये सब सीखा कि श्रीमत पर कैसे चलना है। तो जैसे इतनी सारी तैयारी भी हो चुकी हुई थी, टिकट भी आ चुकी हुई थी,
बाबा ने एक संकल्प भी नहीं चलाया कि नहीं मैं तो जाऊंगा या कैसे, कुछ भी नहीं। तो हमने बाबा से ये जरूर सीखा कि देखो बाबा कितना श्रीमत का अच्छी तरह से पालन करता है। जयपुर से आए हम बीकानेर, और बीकानेर में भी आप देखिए, उसके पहले बीकानेर में आने से पहले हमारी योग भट्ठी हुई थी। तो योग भट्ठी में हमारी यानी लास्ट में जब अव्यक्त बाप दादा आए थे गुलजार दादी के तन में, तो बाबा ने मुरली चलाने के बाद यही कहा कि अगर मैं सब बच्चियों की ट्रांसफर कर दूं तो कैसे रहेगा। तो सभी ने बहुत लंबे लंबे हाथ उठाए, मैंने नहीं हाथ उठाया। तो बाबा ने ऐसे पूछा कि क्यों इस बच्चे ने हाथ क्यों नहीं उठाया। तो मैंने कहा मैं तो ट्रांसफर नहीं होना चाहती हूँ। बाबा ने कहा क्यों। मैंने कहा मैंने कभी नया सेंटर खोला ही नहीं है, और ये मेरे को दादी और बड़ी दीदी जो है नए सेंटर खोलने के लिए भेज रहे हैं, तो इसलिए मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा आप नहीं जाना चाहते हो ना, ये भेज रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ। तो कहा ये जिम्मेवार है। और फिर जब मैं बाबा से टोली लेने गई तो बाबा ने मेरे को वरदान दिया कि बच्ची वहां पर क्वालिटी निकलेगी, क्वांटिटी नहीं निकालना, क्वालिटी निकालना। और सचमुच ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं बीकानेर गई हूँ तो आप देखिए पहली जो हमारी 2-3 महीने के अंदर क्लास बनी उसमें 8 डॉक्टर्स आते थे। 8 डॉक्टर्स आते थे, सेल टैक्स ऑफिसर आता था, तहसीलदार जी आते थे, और पीआरओ खुद आते थे अपनी युगल के साथ। और उनकी युगल जो थी जयनारायण व्यास जो चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, उनकी बेटी थी। वो इतनी अच्छी अनुभवी थी कि उनके आने के बाद हमारी क्लास के अंदर बहुत अच्छी वृद्धि होती गई, और बहुत अच्छे यानी पढ़े लिखे लोग भी क्लास में आते गए। बीकानेर से 39 वर्ष सेवा करके अचानक राधा बहन जो अजमेर की सब जोन इंचार्ज थी, उनका एक्सीडेंट होने के कारण शरीर छूट गया। उसके बाद बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने मेरे को यहाँ की प्रेरणा दी कि आपको वहाँ जाना है सेवा के लिए। तो जब बाबा ने मुझे सेवा के लिए प्रेरणा दी तो मुझे एक बहुत अच्छी अनुभूति यही रही कि जब भी दादी ने चाहे जयपुर से बीकानेर भेजा, बीकानेर से जब अभी अजमेर जाऊंगी तो मेरे को रिंचक भी उस पिछले स्थान का संकल्प नहीं उठता था, जबकि जयपुर में म्यूजियम भी मेरे होते ही बना था और बीकानेर की भी सारी सेटिंग मेरे होते ही हुई थी। लेकिन मेरे को एक नए पैसे की भी चिंतन नहीं था कि इतना सारा बनाया मैं छोड़ के जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। जैसे ये मैं तो समझती हूँ बाबा से मुझे गिफ्ट मिली थी कि जो बड़े कहें उनके अनुसार, उनकी आज्ञा पर चलना ही हमारा ये एक होना चाहिए, यही आदर सत्कार है बड़ों के प्रति। तो मैं बीकानेर से यहाँ अजमेर में आई और अजमेर में आकर के जो राधा बहन ने मेरे से वायदे करवाए थे कि जैसे बीकानेर में आपने मेला किया वैसे ही आपको मेला करना पड़ेगा,
जैसे वहाँ पर इतनी झांकियाँ वगैरह देवियों की रखते हो नवरात्रों में, वैसे ही आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको हाथ में हाथ दे के वायदा किया हुआ था कि जरूर मैं करूँगी। तो अनायास जब मेरा आना हुआ तो मैंने सबसे पहले मैं 2007 दिसंबर में यहाँ आई थी और 2008 मार्च अप्रैल के अंदर मैंने बहुत बड़ा जीवन मूल्य आध्यात्मिक मेला और तथा देवियों की झांकी जो 40 फीट ऊंची बनाई गई थी, बहुत ही भव्य झांकी बनी थी। तो वो हमने मेला भी किया, झांकियां भी की, जिससे अजमेर में इतना वो आवाज फैला क्योंकि झांकी बड़ी वंडरफुल बनी थी। और हमारी चीफ मिनिस्टर जो उन दिनों वसुंधरा राजे थी वो भी आई थी उसमें, वो दंग रह गई कि कैसे इतनी देर तक बहनें जो है एकाग्रता से बिना हिले डुले बैठती हैं। और खास स्टेज पर जाके उन्होंने देखा कि ये चैतन्य है या जड़ है, खास जाकर के देखा। तो जब उनको हिला करके देखा और बहन मुस्कुराई तो बड़ा आश्चर्य खाया कि इतना समय तक ये लोग एकाग्रचित होकर बैठते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब हमारा मेला भी हुआ। मुझे पल पल में बाबा का जो पालना ली हुई थी मुझे बहुत याद आती थी। एक तो बाबा बहुत ज्यादा फ्रॉक दिल थे और बहुत ज्यादा रॉयल्टी थी बाबा के व्यवहार में। मुझे याद आता है कि ऑलराउंडर दादी का एक बार दिल्ली से फोन आया कि बाबा ये बहुत बड़ा मकान है, बहुत किराया भरना पड़ता है, तो हमारा ये विचार है कि हम छोटा कोई ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाबा ने हाँ ना में तो जवाब नहीं दिया और बड़ी एक हंसी शिक्षाप्रद बहुत एक हंसी की बात सुनाई कि हाँ बच्ची, बाबा तो आप शक्तियों को शेर पर सवारी कराना चाहता है, लेकिन अगर शक्तियां जो है गधे पर ही सवारी करना चाहें तो बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा ने बहुत ही टोन में और बहुत ही रमणीकता से बोला और एकदम ऐसा जवाब दिया कि अपने आप इस समय ऑलराउंडर दादी ने फिर जब हमें सुनाया बाबा ने ऐसे बोला है, तो बाबा की हम रॉयल्टी देखते थे कि बाबा बहुत अच्छी रॉयल्टी से सेवा भी करवाना चाहता था और हमारे स्वभाव में भी बड़ी रॉयल्टी। जिस प्रकार सागर की विशेषता है कि वो ऊपर से धीर गंभीर होते हुए भी अपने अंदर बहुत सारे खजानों को समाये हुए होता है, इसी प्रकार सर्व गुणों को अपने भीतर समाई हुई धीर गंभीर और नम्रचित ऐसी हमारी आदरणीय शांता दीदी जी, सदैव मेरे मन में यही लाइनें आती है कि जिस प्रकार कहा जाता है संसार उनका होता है जो एक फलदार वृक्ष समझकर उसको जोर से हिलाता है और उस वृक्ष के फल मजे से खाता है, मगर इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं परंतु शिव की तरह हलाहल पीता है और अपने से पहले औरों के लिए जीता है। यही पाठ दीदी ने अपने जीवन से हमें दिया। दीदी के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले उनके अंदर जो पालना का गुण है, बाबा का एक गीत हमने सुना है कि तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह। तो वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी लाइफ में भी सबसे पहले जब हम परिवार से आते हैं, लौकिक परिवार से, तो मुझे यहाँ पर अपने माता पिता की या परिवार की किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। दीदी ने बहुत अच्छी पालना हमें दी है। जैसे ब्रह्मा बाप हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते थे, पहले आप कह के अपने छोटों को आगे बढ़ाकर उनके अंदर उमंग उत्साह भरकर उन्हें एक नई जीवन की प्रेरणा देते थे। दीदी जी का भी संस्कार ऐसे ही है। हम जब आए थे दीदी के पास तो बिल्कुल एक पत्थर थे, लेकिन पत्थर को तराश कर दीदी ने हमें पारस बना दिया।